नमस्ते जी। ये आपकी उसी एक्टिविटी की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप इतना जान चुके थे कि हमारी सर्कमस्टांसेस हमारे पूर्व जन्म के पाप पुण्य के जो कर्म होते हैं वो डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, दिल्ली में डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर संजीव मलिक, जो कि साइकेट्रिस्ट या माइंड थेरेपिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट आप बोल सकते हैं उनको। वो जो मेंटल डिजीज़ वाले केस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस वाले केस होते हैं, उनको हैंडल करते हैं। और वो हिप्नोथेरेपिस्ट है, बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में। तो वो किसी भी पर्सन को हिप्नोटाइज करके उनकी बचपन की यादों में उनको लेकर जा सकते हैं। इनफैक्ट वो स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, तो उनको वो उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ भी करते हैं। मतलब उनको उनके पूर्व जन्मों की यादें जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, उनको वो वहाँ तक भी लेकर जाते हैं, जब उनको किसी भी पेशेंट के लिए अगर वहाँ पर लेकर जाना ज़रूरी होता है तो। ऐसे ही उन्होंने एक एग्जाम्पल एक बार शेयर किया था, अपना एक केस शेयर किया था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि उनको बिजनेस में बिना किसी वजह के और बे मतलब में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, 50 लाख के आसपास। जबकि उन्होंने सारी चीज़ें सब अपनी तरफ से बेस्ट की थी, और वो अपनी इस लाइफ में बहुत अच्छे इंसान भी है, बहुत दयालु है, लोगों की बहुत हेल्प भी करते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। तो जब वो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आए, तो फाइनली जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला उनको, डॉक्टर संजीव मलिक जी को, वो उनके पिछले जन्मों में मिला, जिसके अंदर उन बिजनेसमैन ने खुद ही रियलाइज़ किया कि लगभग 200 साल पहले वो जिस रूप में थे, इंसान के रूप में ही, उन्होंने सरकारी खजाने से एक मुद्रा चोरी की थी। तो जब उनको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने ही खुद किसी जन्म में ऐसा कुछ कार्य किया था जिसका फल उन्हें आज इस रूप में कुदरत ने उनको दिया है, कि किसी की गलती नहीं थी उसमें, और उनको वो इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उस एक मुद्रा का मूल्य उनको लगभग 50 लाख के घाटे से चुकाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये उनके ही कर्म का फल है, तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड थे इस चीज़ से कि ठीक है, मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है, इट्स ओके। अब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे हैप्पीली, और कोशिश करेंगे आगे से उनसे इस तरह की कोई भी गलतियाँ ना हो। ओके, एक और केस उन्होंने साझा किया था। एक यंग बॉय था, लगभग 21-22 ईयर्स का, और वो जो है ना, मतलब इतना डिप्रेस्ड था, उसको फैमिली से कोई अटैचमेंट नहीं थी, और अपनी फैमिली से हर किसी मेंबर से उसको इतनी ज़्यादा शिकायतें थी कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे कोई भी अपना नहीं समझता है। और इतना ज़्यादा परेशान था कि उसको रात को सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। तो वो ट्रीटमेंट के लिए उनके पास आया था, तो वहाँ पर उनको भी उनकी पास्ट लाइफ में लेकर जाया गया। मतलब उनको उनके पिछले जन्म की यादों में उनको पहुँचाया गया, और वहाँ पर उस यंग बॉय ने खुद फील किया कि उसने उस जन्म में जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। ना अपनी मम्मी जी से अच्छे से बात करता था, उनसे बहुत ही अनमैनर्ड वे में बात करता था, ना ही अपने पिताजी से अच्छे से बात करता था, उनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार उसने किया था। और इनफैक्ट अपने परिवार में वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, सभी के साथ उसने बहुत बुरा बिहेवियर किया था। और उसने रियलाइज़ किया कि लगभग वही वही लोग जिनके साथ उन्होंने बुरा किया था, वही इस जन्म में उनके आसपास हैं, और जिनसे वो प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। तो उस इंसिडेंट के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि ये उसी के कर्मों का नतीजा है कहीं न कहीं, और जो उसको आज भुगतना पड़ रहा है। तो फाइनली जो सभी लोगों से उस यंग बॉय की शिकायतें थी, वो दूर हो गई कि ये किसी और की गलती नहीं है, उसकी खुद की ही गलती है। अब उस चीज़ को वो वापस से उन लोगों को प्यार करके ही रिकवर कर सकता है। उसके माइंड में ये सेट हो चुका था कि उसकी फैमिली के बाकी लोग उसे प्यार करें या ना करें, उसे अपना समझे या ना समझे, लेकिन वो सभी को अपना ज़रूर समझेगा, सो दैट उसके जो वो वाले कर्म थे वो धीरे धीरे साफ हो जाए, और एटलीस्ट उसकी आगे की लाइफ धीरे धीरे अच्छी होने लगे। फाइन। एक और उन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया था, वो जिनका किया था उन्होंने, वो डिप्रेस्ड नहीं थे, स्ट्रेस का केस नहीं था, लेकिन ऐसे ही उन्होंने उनकी एक्साइटमेंट थी जानने के लिए, तो उस पर्सन का
उस पर्सन की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की गई थी, तो वो ना अपने एक पैर से अपाहिज थे, ठीक है। तो उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि उन्होंने बचपन में जैसे बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे जो गलियों के अंदर जानवर होते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं, उनको उन्होंने ना लकड़ी से बहुत पीटा था। उस कुत्ते को इतना पीटा था एक बार कि वो उस डॉग की ना लेग अच्छे से वो ज़मीन पे रख भी नहीं पा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई थी। तो और उसने रियलाइज़ किया कि इस जन्म में वो खुद खुद एक पैर से अपाहिज है। तो कहीं न कहीं रियलाइज़ होता है कि हमारे एक-एक छोटे-छोटे कर्म जो एक-एक छोटे-छोटे काम जो हम करते हैं, उनका सबका रिज़ल्ट हमें या तो उसी लाइफ में या फिर नेक्स्ट लाइफ में या उसी नेक्स्ट लाइफ में कभी ना कभी वो हमें फेस करनी ही पड़ती है। ओके। एक और जैसे वो नॉर्मली डॉक्टर संजीव मलिक जी बताते हैं कि बहुत बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे इतना सुंदर क्यों नहीं बनाया एक कुदरत ने, मैं इतना अट्रैक्टिव या क्यों नहीं हूँ, ऐसा वैसा। तो वो जनरली सबको बताते हैं कि ऐसे केसेस में नॉर्मली हमें ये वाली जो फीलिंग आती है इसलिए आती है कि कभी ना कभी हम लोगों ने किसी दूसरे पर्सन का बहुत मजाक बनाया हुआ होता है, उस पर बहुत कमेंट किए होते हैं, बहुत टोंट मारे हुए होते हैं, किसी को बहुत हर्ट किया होता है उसकी ब्यूटी को लेकर, तो इसीलिए कुदरत सेम वही चीज़ हमें दे देती है बहुत बार। ओके। तो फाइनली ये सब एग्जाम्पल्स आपको समझाने का रीज़न यही था कि आपके मन में ना दूसरों के प्रति जितनी भी शिकायतें हैं ना अपनी लाइफ को लेकर कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, कोई मुझे ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो सब ख़त्म कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप खुद ज़िम्मेदार हैं, कोई दूसरा उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि कुदरत या ईश्वर कभी भी किसी के भी साथ कोई भी अन्याय नहीं करते, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए।